Assalamualaikum students, I am Jawad Ahmad Khan, lecturer at APA Zamzama Nowshera. Today we will study topic 14.7 which is conductors and insulators. In this lecture we will study that what are the conductors, what are the insulators, and in simple words I say that conductors are those material which pass electric current and insulator are those material which doesn't pass electric current. But the question is that why? Why conductors pass electric current and why insulator doesn't pass electric current? अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम करें तो हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि जिसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और कुछ मटेरियल्स हमारे पास ऐसी हैं कि जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हमारे पास कुछ मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और क्यों हमारे पास कुछ मटेरियल्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता. अब आपने अक्सर नोटिस किया हो कि हम अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं तो उसके लिए अगर हम जो कंडक्टर यूज़ करते हैं तो हम अक्सर मेटल वायर्स यूज़ करते हैं. अब मेटल वायर्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मेटल्स हमारे पास बहुत ही बेस्ट कंडक्टर्स हैं. मींस यानी कि उसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास ईजिली फ्लो होता है. अब रीज़न क्या है? हमारे पास जो कंडक्शन बैंड और हमारे पास वैलेंस बैंड, तो हमारे पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, जो हमारे पास वैलेंस बैंड में होते हैं, तो हमारे पास कंडक्टर्स वो हैं कि हमारे पास उसमें उस इलेक्ट्रॉन्स में और उनके न्यूक्लियस में उस एटम्स में हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत वीक होती हैं. वो फोर्सेस वीक होने की वजह से हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जिस तरह हमारे पास मेटल्स हैं तो मेटल्स में हमारे पास रूम टेम्परेचर पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें हमारे पास उस एटम का कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा. तो क्या होता है कि अगर इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ये हमारे पास फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन अगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स पे हम क्या करें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करें तो ये हमारे पास यूनिडायरेक्शनल में फ्लो करती हैं. और यही डायरेक्शन में अगर वो यूनिडायरेक्शन में वो जो फ्लो करती हैं तो बेसिकली यही हमारे पास करंट है. करंट की डेफिनेशन हमने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. इसी तरह हमारे पास कंडक्टर्स में भी यही है. ठीक है कि हमारे पास अगर आप मटेरियल्स में कॉपर है, आप आयरन है, डिफरेंट हमारे पास मेटल्स हैं कि वो क्यों हमारे पास कंडक्टर्स हैं, उसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब अगर इंसुलेटर्स में क्या है कि इंसुलेटर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं. और हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल होता है, तो हमें बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी चाहिए, फोर्स चाहिए, जिसमें से हम वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से रिमूव कर सकें. और वो हमारे पास वो फोर्स इतना होता है कि वो हमारे पास इम्पॉसिबल होता है. इस वजह से अगर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं हैं तो हमारे पास क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होगा. और अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, उसमें से करंट हमारे पास नहीं करेगा. ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर्स बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आप नोटिस करें तो ये मस्त नहीं है कि हमारे पास कुछ मटेरियल्स जो हैं वो हमारे पास उसकी अपनी एडवांटेज है, कंडक्टर्स की अपनी एक जगह पे एडवांटेज हैं और इंसुलेटर की अपनी जगह पे है. जब हमारे पास जो रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जब वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास यूज़ हुई तो उसमें सबसे जो एसी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था डीसी के एज़ कम्पेयर टू डीसी, कि वो हमारे पास ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही हैज़र्डस था, क्योंकि इसमें ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिक्यूट हो सकता था और इसकी वजह से आपके पास यानी कि ह्यूमन लाइफ के लॉस होने का एक बहुत ही बड़ा इशू था. क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास जो इंसुलेटर थे वो हमारे पास इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे. अब चूंकि जितनी एडवांसमेंट आ गई है तो हमारे पास इंसुलेटर्स में यानी कि प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, सेरेमिक्स हुआ, उनकी ही की वजह से, इंसुलेटर ही की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक जो हमारे पास ट्रांसमिशन है वो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्या है वो हमारे पास पॉसिबल हो गई है. और हमारे पास जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जो सेफ्टी लेवल है, वो भी हमारे पास काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है. अब अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास जो वायर्स होती हैं, आपके पास अगर इनर साइड पे आप देखें वो मेटल है, वो कंडक्टर है, लेकिन आउटर मोस्ट पे अगर आप उस लेयर को देखें वो एक रबर की लेयर होती है. अब रबर क्या करता है, वो एक इंसुलेटर है, तो वो चार्जेस को क्या करता है, वो उस यानी कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी उसको टच करे, क्योंकि वो इंसुलेटर है, तो उसको इलेक्ट्रिक्यूट होने से वो सेव करता है, उसको बचाता है.
ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिक बोर्ड की एग्जांपल करें तो अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन आपके पास जो बटन है वो प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक होने की वजह से वो क्या है, वो एक इंसुलेटर है, तो आप इजीली स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इंसुलेटर और कंडक्टर्स हैं। अगर हम बात करें कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कंडक्टर है या वो इंसुलेटर है, तो बेसिकली हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है वो हमारे पास कंडक्टर है, उसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और उसकी रीज़न ये है कि ह्यूमन बॉडी में हमारे पास जो ब्लड है, तो ब्लड में हमारे पास 90-95% राउंड अबाउट इतना हमारे पास वाटर है। उस वाटर की वजह से चूंकि वो कंडक्टर है, तो ह्यूमन बॉडी भी हमारे पास एक कंडक्टर है। और यही रीज़न है कि हमको यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या जो इलेक्ट्रिक्यूट होती है, जो एक शॉक हैज़र्ड होता है, वो हमें फील होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ कंडक्टर हैं और कुछ इंसुलेटर्स हैं। हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स कंडक्टर्स के और डिफरेंट हमारे पास इंसुलेटर्स भी हैं। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।